हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गम्स एंड ग्लू। गम्स एंड ग्लू, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारी थर्ड यूनिट का ये नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हमने सेल्यूलोज के बारे में डिस्कस किया था काफ़ी, तो कोई दिक्कत अगर उसमें है आपको तो आप उसको पूछेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हमारा गम्स एंड ग्लू है और ये हमारा शुरू होगा। तो जो गम्स और ग्लू हैं ये एक प्रकार से पॉलीसेक्राइड होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। जैसे आपने सेल्यूलोज के बारे में देखा था कि वो एक हाइड्रोकार्बन है, पॉलीसेक्राइड्स है। तो उसी तरीके से गम्स और ग्लू भी होते हैं, ये एक पॉलीसेक्राइड्स होते हैं और दूसरी चीज़ ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मतलब इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो केमिकल फार्मूला है, उसमें कार्बन कंटेंट और हाइड्रोजन कंटेंट आपको मिलेगा। और एक चीज़ और है कि जो गम्स और ग्लू होते हैं ये एडेसिव के रूप में यूज़ किए जाते हैं। एडेसिव प्रोडक्ट होते हैं ये। एडेसिव तो आप जानते ही होंगे, चिपकाने के लिए। कहीं भी एप्लीकेशन होती है, कोई वस्तु अगर चिपकानी, से कागज़ फट गए हैं तो कागज़ को आपस में चिपकाना है, तो उसके लिए हम गम्स और ग्लू की सहायता लेते हैं। ठीक है। ग्लू को हम गोंद बोलते हैं हिंदी में। अगर आप नेट पे इसको सर्च करेंगे तो ये गोंद, ग्लू को हिंदी में हम गोंद बोलेंगे। और जो गम होती है, आपको गूगल पे तो ये दिखाता है मसूड़ा, इसको हिंदी में मसूड़ा बोल रहे हैं, लेकिन सेंस इसका वही है, गम होता है ना चिपकाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं फॉर एडेसिव के रूप में। ठीक है। और गम्स और ग्लू की जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है, वो जनरली नेचुरल तरीके से की जाती है। आप इसे नेचुरली भी बना सकते हैं और इसे कृत्रिम आर्टिफिशियल भी तैयार कर सकते हैं। आर्टिफिशियली भी इसको तैयार किया जा सकता है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो केसेस देखे जाते हैं वो नेचुरल ही होते हैं। जो प्राकृतिक गम होती है उनको हम वृक्षों से, वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो जो नेचुरल गम्स और ग्लूज होती हैं ये मूल रूप से पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, आपको बता दिया। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एडेसिव होते हैं ये। ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जो सरफेस होते हैं उनको चिपकाने के काम में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। तो इनका जो मतलब ओरिजिन होगा जहाँ से प्राप्त किया था, वो ज़्यादातर पौधे हो गए, जड़ीय तत्व हो गए, बीज हो गए। बीज में से भी आप गम्स को या ग्लूज को निकाल सकते हैं। ठीक है। क्या क्या चीज़ें हो गई? जड़ें हो गई, जड़ों से बनाया जाता है। बीज हो गए बहुत सारे, वहाँ से आप गम और ग्लू को बना सकते हैं। बहुत सारे पौधे हो गए हैं। ठीक है। वृक्ष हो गए हैं और जीव जंतु हो गए हैं। तो जीव जंतुओं से भी इनको बनाया जाता है। ठीक है। जीव जंतु हो गए, तो इस तरीके से हम इनको ओरिजिन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो खाद्य उद्योग होते हैं, ठीक है, खाद्य उद्योगों में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है हमें, गम्स और ग्लू की। ऐसे एजेंट जो कि कंसंट्रेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, गेलिंग एजेंटों के रूप में यूज़ किए जाते हैं, पाइसीकरण एजेंटों के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ये स्टेबलाइजर्स के रूप में इनको उपयोग किया जाता है। ठीक है। और चिपकने वाले तत्वों के रूप में इनका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। बाध्यकारी एजेंटों के रूप में, क्रिस्टल अवरोधक के रूप में। ठीक है। बहुत सारी जगह इनका यूज़ किया जाता है, गम्स और ग्लूज का। ठीक है। और ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो हम इनको किस में उपयोग करते हैं? एडेसिव के रूप में। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित होते हैं, बहुत फेमस हैं। ठीक है। अब बात आती है कि जो ये जो गम्स और ग्लू होते हैं, इनकी उत्पत्ति का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है। तो जो प्राकृतिक गम्स और ग्लू होते हैं, इनकी उत्पत्ति के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है। इन्हें अपरिवर्तित या आयनिक रूप में भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इनको कुछ, इनका क्लासिफिकेशन है वो आपको बताएंगे यहाँ पर कि इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या क्या है, किस तरीके से इनको वर्गीकरण किया गया है गम्स और ग्लू को। क्योंकि अभी आपको बताया मैंने कि जड़ों से भी मिल सकता है, बीजों से भी मिल सकता है, पौधों से भी मिल सकता है, वृक्षों से भी, जीव जंतुओं से भी गम्स और ग्लू मिल सकता है। आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है, नेचुरल तो इन चीज़ों से ये मिलता ही है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन के बारे में।
तो इसकी क्लासिफिकेशन में जो गम्स होंगे वो इस तरीके से हम क्लासीफाई इनको कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं गम, और इनके जो क्लासिफिकेशन होंगे वो इस तरीके से, स्टार्टिंग में 2 तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, पहला होगा हमारा समुद्र से प्राप्त, समुद्र से प्राप्त, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीवीड, सीवीड। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नॉन मेराइन, मतलब जो कि समुद्र से प्राप्त नहीं है, नॉन मेराइन। ठीक है, ठीक। और तीसरा जो हमारा पार्ट होगा गम, मतलब 3 तरीके से इन्होंने क्लासिफाई किया है। एक तो समुद्री जीवन पर आधारित, समुद्र से प्राप्त कर दिया, और नॉन मेराइन कर दिया, और तीसरा होगा बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के थ्रू, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के द्वारा। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको समझते चलेंगे। तो जो समुद्र से प्राप्त गम होंगी ये हमारी आयनिक फॉर्म में मिल सकती है, इसको हम बोलते हैं पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और दूसरा नाम होता है इनका चार्ज्ड गम या आयनिक। ठीक है, ऐसे 3 नामों से हम इसको बोल सकते हैं। पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम इसको बोल सकते हैं, चार्ज और आयनिक भी। ठीक है, इनमें कौन कौन सी गम है, क्या क्या नाम होते हैं उनके? अगर, एक होगा अगार, अगार या अगर जो भी आप इसे बोलें, अगर बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। एल्गिनिक एसिड, एल्गिनिक एसिड, सोडियम, सोडियम एल्गिनेट। देख रहे हैं आप सब में एल्गी 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 आ रहा है, समुद्र में एल्गी ही मिलता है जो काई होती है। ठीक है, सीवीड। चौथा है इसमें कैरागीनम। ठीक है, तो ये 4 तरीके की गम जो होंगी वो हम समुद्र से प्राप्त कर लेंगे। अब इसमें आती है नॉन मेराइन। ठीक है, तो जो नॉन मेराइन होंगी ये भी फर्दर 2 भागों में बांटी गई हैं। एक होती है हमारी पॉली इलेक्ट्रोलाइट, पॉली इलेक्ट्रोलाइट मतलब चार्ज या आयनिक, और दूसरी होती है हमारी अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड। ठीक, तो जो पॉली इलेक्ट्रोलाइट होंगी ये इसमें कौन कौन सी आएंगी? ठीक है, अब ये समुद्र से नहीं मिल रही है, ज़मीन से मिल रहा है। ठीक है, नॉन मेराइन है। ठीक, तो इसमें आती है एक गम एरेबिक, गम एरेबिक, और ये जो गम एरेबिक गम है ये एकासिया ट्री से मिलती है। फ्रॉम, मैं लिखती जा रही हूँ इसमें और बोलती भी जा रही हूँ, एकासिया ट्री। ठीक, दूसरा है गम घाटी, गम घाटी। ठीक है, घाटी GH है यहाँ पर, GHE, गम घाटी। ठीक है, तो ये जो गम है ये हमें एनोजेसियम ट्री से मिलेगी, फ्रॉम एनोजेसियम ट्री। ठीक है, इसके पेड़ का नाम है ये। तीसरी है यहाँ पे कैराया गम, कैराया गम। ठीक है, तो ये जो गम मिलती है हमको ये स्टेरिकुलिया ट्री से मिलती है, फ्रॉम स्टेरिकुलिया, फ्रॉम स्टेरिकुलिया ट्री, स्टेरिकुलिया ट्री से ये हमको मिलती है। ठीक है, और एक और होती है इसमें, चौथा नंबर है इसका गम ट्रैगेनेथ, गम GUM, गम ट्रैगे, TRAGANATH, गम ट्रैगेनेथ, और ये हमें मिलती है एस्ट्रागुलस ट्री से, फ्रॉम एस्ट्रागुलस ट्री। इसके नेम है ये, और अजीब गरीब नेम है क्योंकि विदेशों में होते हैं, इधर नहीं होते हैं। ये जो
अजीबोगरीब नेम है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे अनचार्ज्ड। तो जो हमारा अनचार्ज्ड मतलब गम होगा, मतलब नॉन मेराइन में अनचार्ज कैटेगरी में जो आएगा वो गम, उसमें नाम है पहला ग्वार गम। ग्वार गम, ठीक है। अच्छा, एक विशेषता और है, जो पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये पेड़ों से मिलते हैं, और जो अनचार्ज्ड गम होते हैं ये बीजों से मिलते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो ग्वार गम है ये ग्वार की फली जो होती हैं, ग्वार की फली के दानों से मिलेंगे, फ्रॉम ग्वार